આવ્યો ફોટો ના તો વિડીયો ચાલુ હા નારિયેળ हरि नारायण। उपस्थित श्रद्धालु शिक्षण प्रेमी बच्चन, माताएं, आइए हम सब स्वजागरण कैसे करें। हम सब के अंदर सद्गुरुदेव की जय। बोले प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। कल हम सब श्रवण कर रहे थे थॉटलेस अवेयरनेस, यानी जिसको कहते हैं कि मन से कैसे पार जाएं। हम चिंतन को भी एक तरह से छोड़ दें, विचार से शून्यता को प्राप्त यदि कर लेते हैं तो उस परमानंद की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि जो आत्मा है ये कोई पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है, ये कोई तत्व नहीं है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा न इसको कोई जला सकता है, न सुखा सकता है, न कोई अस्त्र शस्त्र छेद कर सकता है। क्योंकि आत्मा कोई पदार्थ नहीं है, वस्तु नहीं है, कोई ऐसा थिंग्स नहीं है कि उसको काटा जा सके, सुखाया जा सके। तो ये थॉटलेस अवेयरनेस का बस यही सिद्धांत है कि वह जो वस्तु है, जो वो परम कॉन्शियसनेस है, परम चेतना है, वो कोई पदार्थ नहीं, बस अनुभूति करना है, उसको अनुभव में लाना है। और ये तभी संभव है जब हम स्वयं के प्रति भी जागरूक रहें, सेल्फ अवेयरनेस रहें। और स्वयं के प्रति यदि हम जागरूक रहते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख के, मान अपमान के, जय पराजय के, हानि लाभ के, ये सब मिट जाता है। जितने भी द्वंद्व हैं वो तभी समाप्त होते हैं जब हम स्वयं के प्रति जागरूक रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ अवेयरनेस कहा गया है। तो स्वयं के प्रति जागरूक होना मतलब आप इसको यदि भक्ति मार्ग से समझें तो ऐसे समझें कि किसी भी क्षण हम भगवान को न भूलें। भगवान मतलब जो परम सत्ता है, जिस सत्ता से ये शरीर, ये सृष्टि, ये सब कुछ चल रहा है, उस सत्ता को नहीं भूलना और सब अंत में उसी सत्ता में समाहित हो जाना है। जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सब में बस एक ही शिक्षा दी कि जब जब भक्त भगवान को भूला तभी तभी कोई विपत्ति आई, दुख आया, परेशानी आई। और जब जब वो भगवान से जुड़ा रहा, भगवान मतलब जो सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल वो भले अकथनीय है, वह चिंता से रहित है, वह कुटस्थ है, वह जो है बोला नहीं जा सकता है, यहाँ तक कि उसको किसी तरह से हम व्यक्त भी नहीं कर सकते, वो अव्यक्त है। तो वो जो परम चेतना है, वो जो सत्य है, उस सत्य स्वरूप को अनुभव से जब हम हट जाते हैं, यानी हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं, यानी संसार याद आता है तो परमात्मा भूल जाते हैं, और तभी सुख दुख ये सब प्रारंभ हो जाता है। अब परमात्मा का स्मरण रहते सुख दुख आ नहीं सकता, और आता भी है तो वो हमें प्रभावित नहीं करता। पूरी भागवत तो इसी पर आधारित है। भगवान कृष्ण जन्म लिए, कहाँ लिए भाई? तो जो सबको यश देता है, आनंद देता है, द्वंद्वों से रहित है। ऐसे नंद बाबा के यहाँ जो दूसरे को आनंद दे, यशोदा जो दूसरे को यश दे, देवकी जो सर्वदेवात्मयी सर्वदेवतामयी बुद्धि है। ऐसे हृदय में, ऐसे जीवात्मा के यहाँ भगवान अवतरण लेते हैं। कहाँ? हृदय आकाश में, ये शरीर में ही। शरीर मथुरा कहा गया, और शरीर का पूरा संचालन जो 5 कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, ये सब कहाँ से होता है? हृदय से। तो हृदय को गोकुल कहा गया, गमाकुलम इति गोकुलम। उसी गोकुल से सारी भाव हमारा क्या होता है? परिलक्षित होता है। सुख दुख के, आनंद के, जो भी है, मान अपमान आदि, ये सब गोकुल से। तो भगवान शरीर में तो जन्म लेते हैं, शरीर रूप से आते ही हैं, और फिर वो हृदय में वास करते हैं।
और जब जब देह सुख में जाता है तब तक कंस रूपी जो हमारे जो द्वैत हैं, जो हमारे जब दो हम समझते हैं, ये हम है ये वो है, और इससे सुख मिल रहा है तो प्रेमी है, इससे दुख मिल रहा है तो ये दुष्ट है, मित्र शत्रु है। तो कंस जो दूसरे को दुख दे, और दुख देने के लिए सब तैयार बैठा है संसार में। आपका प्रशंसा करने के लिए, आपकी बड़ाई करने के लिए कोई नहीं है, और है भी तो समझ लीजिए वो बड़ाई करके कुछ चाहता है, कुछ पाना चाहता है, इसलिए बटरिंग कर रहा है, मक्खन लगा रहा है, इसलिए उसके हिडन एजेंडा को समझ लीजिए कि इतना नाम मान बड़ाई हमारा मक्खन क्यों लगा रहा है। जरूर पीछे कुछ न कुछ होगा। कोई आजकल किसी को मनाने के लिए तैयार भी नहीं है। आप रूठ भी जाएं तो क्या भले रूठा है और रूठे रहो, और वो अपना आनंद में रहता। कहने का तात्पर्य हर कोई कंस बना बैठा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है वो देहात्म बुद्धि में जब हम हैं तो हम भी कंस हैं, खाली दूसरे को क्यों समझें। तो जब तक हम देह सुख में हैं, देहात्म भाव में हैं, और देह हमेशा सुख खोजता है, और इसको सुखी बनाए रखने के लिए वह किसी भी विधि से अपने सुख को प्राप्त करने के लिए जब दूसरे को कष्ट देता है, वो कंस ही है। तो ये कंस कहाँ रहता है? तो मथुरा में रहता है, देह में रहता है। जो देह सुख में है वही कंस है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हैं, जब तक देहात्म बुद्धि है तभी तक विचार आते हैं, और विचार तभी समाप्त होता है जब हम देहात्म बुद्धि भाव से ऊपर उठते हैं। मैं देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिय नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ? हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये जब बोलने से और सुनने से नहीं, ये अनुभूति से आती है कि मैं नित्य चेतन हूँ। ये शरीर देखो पहले क्या था, अभी क्या है, और ये शरीर ज्यों ज्यों बुढ़ापा के तरफ जाता है तो आदि व्याधि उपाधि ये सबको परेशान करती है। ऐसा नहीं कि हम ही लोगों को बुढ़ापा आता है तो बीमारी आती है, सबको आता है, भगवान को भी आया है। चाहे भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, ऐसे ऐसे आप महापुरुष ले लें, उनके भी जीवन में कष्ट आया, बीमारी आई है, कोई कैंसर से, कोई और कुछ से, पर वो देहात्म भाव में नहीं रहे कि ये शरीर है, शरीर में तो आएगी, क्योंकि जन्म लिया है तो मृत्यु को भी प्राप्त होगी, पर मैं देह नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं कोई एक परम चेतना हूँ। और जब वो उससे जुड़ जाता है तो वह देह के सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। दुखी वो भी होता है, ऐसा नहीं कि उनको कष्ट नहीं आता। मैंने कई संतों को सुना है, जब उनके शरीर में कष्ट होता है ना, तो ये ऐसे नहीं कहते कि हाय रे मैं मर गया, हाय बाप, हाय माई नहीं करता। वो कहता हे प्रभु ये तो होना ही था, ये तो शरीर है, इसका कष्ट उठाना ही था। माने उस कष्ट में भी वो भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान से जुड़ने का वो प्रयास करते रहते हैं, उनको नहीं छोड़ते। शरीर में कष्ट है और उस कष्ट में भी भगवान को नहीं भूलते। शरीर है, शरीर में आदि व्याधि उपाधि आएगा ही, यह एक समान रहता नहीं है। और शरीर जैसे जैसे जन्म लिया एक प्रक्रिया से बढ़ा। ये जो है भागवत के कपिल गीता में सांख्य योग के माध्यम से भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को बड़ा सुंदर रूप से वहाँ समझाया है कि कैसे शरीर आता है और फिर इसको ये कैसे जाता है। तो जाने की भी प्रक्रिया बिल्कुल जैसे आने की प्रक्रिया है। सुसुप्ति अवस्था में जब गर्भ में आते हैं हम सब जीवात्मा, तो गर्भ में जो आने की प्रक्रिया है उसी तरह से ठीक जाने की प्रक्रिया है। वो कपिल गीता में, भागवत में, सांख्य योग में साफ साफ लिखिए। जाने की प्रक्रिया के पहले भी हम बिल्कुल जैसे गर्भ में कोई चेतना नहीं होती है, जैसे 1 महीने का होता है, तो धीरे धीरे उसी तरह से 9 महीने की जो अवस्था रहती है, हमारी सारी इंद्रियां जवाब दे देती है। खाने का स्वाद, देखने की शक्ति, श्रवण शक्ति, ये सब जवाब दे देती है। बस श्वास किसी तरह से आ रहा है, जा रहा है। जैसे बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी इंद्रियां उतनी कारगर नहीं रहती है, उसी तरह से मृत्यु के पहले भी हमारी इंद्रियां जवाब दे देती हैं। हमने ऐसे प्रैक्टिकली कई लोगों को शरीर छोड़ते हुए, अपनी नानी है, दादी है, इन लोगों को देखा है। उस समय इनको मिर्ची देते थे, इनको मिर्ची का स्वाद ही नहीं, वो बिल्कुल खाए चले जाए, जबकि मिर्ची छूता नहीं। तो मतलब टेस्टलेस, और एकदम मिर्ची पे मिर्ची खाए चली जा रही है। मृत्यु के 1 सप्ताह पहले मैंने वो सब सिम्टम्स देखा कि मृत्यु के पहले जीवात्मा की जो इंद्रियां हैं वो जवाब दे देती है। वो अपने पराये को भी उतना नहीं पहचानता कौन है नहीं है, पर जो प्रैक्टिस रहता है, प्रैक्टिस अभी का जो सत्संग भजन कीर्तन है, तो वो यदि प्रैक्टिस है, चाहे गीता हो, उपनिषद हो, उस समय यदि आसपास कुछ सुनाई दे दिया
तो वो अपनी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस के अनुसार उसी तरह से वो बाहरी अवस्थाओं से परे हो जाता है, पर अंदर की जो पहले का अभ्यास है वो उस समय ऑटो मोड पर आ जाता है। जैसे हवाई जहाज उड़ती है ना, खतरा हो तो पायलट क्या करता है, ऑटो मोड पे डाल देता है, भाई अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, यदि इसकी रक्षा हो तो वो ऑटोमेटिक होता है। तो कहने का तात्पर्य अभी सब हम जो कर रहे हैं, चाहे वो थॉटलेस अवेयरनेस हो, चाहे वो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस हो, चाहे वो सेल्फ अवेयरनेस हो, चाहे वो लव अवेयरनेस, कुछ भी नाम दे दें, ये जो भी सजगता है ये हमें अंत समय में काम आती है। अंत समय मतलब जब शरीर छूटता है, चाहे वो किसी भी विधि से छूटे, चाहे एक्सीडेंटल होके भी छूटेगा तो वो उसी समय सनातन आ जाएगा। और जो बातें तो कुछ न कुछ बात यदि याद आ गई, क्योंकि अभ्यास होगा पूर्ण तो वो अभ्यास के अनुसार वो बातें जैसे याद आ गई, क्योंकि शरीर से तो निकल चुका होता है और उस समय उसका मन जो ये सब प्रैक्टिस रहता है वहाँ पर आ जाता है, और उसके अनुसार फिर कहते हैं कि आगे का शरीर जैसी जिसकी भावना होती है, जैसा उसका पूरे जीवन का रिचुअल्स होता है, उस अनुसार से फिर कहते हैं कि आगे का शरीर या पुनर्जन्म या जो कुछ भी होता हो, और उस हिसाब से उसका गमन होता है। आज भी क्या सत्य है क्या असत्य है ये तो भगवान ही जाने, हम भी उतना नहीं जानते। कई लोग इस तरह से आध्यात्मिक यदि उनकी कोई गतिविधि नहीं रहती, वह अध्यात्म में नहीं होता है और अकाल मृत्यु हो जाती है, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे किसी भी तरह से हो, तो कहते हैं ऐसी आत्माएं भटकती है। ऐसी आत्माएं जो है वो तो खाना पीना कुछ नहीं खाता, पर वो पीने के लिए, खाने के लिए, या वो जो भी शारीरिक भोग नहीं भोग पाया, शरीर तो छूट गया, तो वो उसको पाने के लिए बिल्कुल अतृप्त रहता है, वो प्रेतात्मा इधर उधर भटकता है। ऐसा जैसा लोग कहते हैं, अघोरी लोग जो हैं वो कहते हैं कि ऐसी आत्माएं शमशान में जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई है, वो कुछ भी भोजन दे दो और फिर क्या करता है कि उस भोजन के चलते उससे चाहे किसी भी प्रकार का कार्य करा लो, किसी प्रकार मतलब उसके सामर्थ्य के अनुसार, जैसे वो कर्ण पिचासन साधना है, मारण साधना है, किसी को परेशान करना है, किसी को बीमार, अच्छे व्यक्ति को भी बीमार कर देना, ये अघोरी तंत्र के अंदर दक्षिण पंथ जिसको कहते हैं, वो शमशानी कपाल क्रिया। अब कितना सही कितना कुछ तो होता होगा, भले लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर कहे, जैसे हम लोग भी अपनी आध्यात्मिक चेतना में कई बातों को बढ़ा चढ़ा करके कह देते हैं, होता कुछ इतना अनुभव है, इतनी खुशी मिलती है, उसको बढ़ा करके इतना कर देते हैं, अतिशयोक्ति आ ही जाती है। ये अतिशयोक्ति रामचरितमानस में भी आया है, विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी ने लिखा कि हनुमान के पूछ लगन न पाई आगी, लंका सिगरी जड़ी गई, गए निशाचर भागी। हनुमान के पूछ में आग भी नहीं लगा, लंका जल गया और रात्रि चली गई, दिन हो गया। अतिशयोक्ति है, पर इसको बोलना है, समझाना है कि ये सब कार्य इतनी जल्दी हुआ, तो अब उसको समझाने के लिए तो भाई कुछ तो अतिशयोक्ति लाना ही पड़ेगा, और समझने वाले वो अपने हिसाब से समझे। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हनुमान के पूछ में आग भी नहीं लगा और लंका जल गया, नहीं भाई, सभी कार्य इतनी शीघ्रता से हुआ कि आप उस शीघ्रता को समझ जाओ, इसीलिए इसको इस तरह से कहा गया। उसी तरह से जो ये आत्मा और परमात्मा की बातें, आत्मा को व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, जैसे भगवान के बारे में हम नहीं बोल सकते, अकथनीय, अनिर्वचनीय, और उनको जो है हम वाणी का माध्यम से बोल भी नहीं सकते। उसी तरह से आत्मा की भी व्याख्या नहीं हो सकती है कि आत्मा ऐसा है वैसा है, आत्मा ऐसे रहता है, वो अनुभूति की चीज़ है, और जो अनुभूति किया ये गूंगे के गुड़ के समान है। और आत्मा एक वेव्स है महाराज, आप तरंगों को कैसे बोलोगे? जैसे कोई प्रश्न तो पूछा जा सकता आत्मा क्या है नहीं है, पर आत्मा की अनुभूति, आत्मा कैसा होता है बोला नहीं जा सकता, ये बोध है। जैसे हमारे हृदय में, हमारे शरीर में क्या हलचल होती है, ये वेव्स तरंग तो वैज्ञानिक पकड़ सकता, मशीन पकड़ सकती है, पर हमको समझ में आ गया, हम शांत हो गए, हम थॉटलेस हो गए। तो थॉटलेस की जो शांति की स्थिति है वो मशीन अभी तक नहीं पकड़, आगे पकड़ भी ले तो भी उसको एक्यूरेट वो व्याख्या नहीं कर सकता, जिसको बोध होना कहते हैं। हम बोधस्थ हो गए, हमको बोध आ गया, समझ आ गया। समझ आना मतलब हम वो अनुभूत कर ली, हलचल है वो तरंगे तो समझ में आती है, पकड़ में आ जाता है, पर हमको समझ आ गया, हमको बोध आ गया, ये पकड़ में नहीं आ सकती। ये बोध ही आत्म तत्व है। आत्मा कोई पदार्थ नहीं, कोई ये नहीं, कोई कहते हैं ना आत्माएं, ये सब बहुत से हम लोग जो है ना बहुत गलत वर्ड भी कभी कभी प्रयोग कर जाते हैं।
इसका मतलब है कि अभी वो आध्यात्मिकता की गहराई में नहीं डूबा है, उतना चिंतन नहीं है, सुनी सुनाई बात पर है। आत्माएं नहीं होती, आत्म तत्व एक ही है, शक्ति एक ही। हम कहें शक्तियाँ, भाई शक्ति एक ही है, एनर्जी एक ही है, उससे पंखा चल रहा है, बल्ब चल रहा है, फ्रिज गीजर ये सब चल रहा है। शक्तियाँ बहुत सारी नहीं है, वो एक ही है। आत्माएं बहुत नहीं है, आत्मा एक ही है। उसी से ये सब जो है संचालित हो रही है। और जो उस चेतन की लेवल पर जितना बढ़ा है, किसी की आत्मा को शांति प्रदान दे, जैसे कोई मर गया कहते हैं ना आत्मा को शांति मिलेगी। भाई आत्मा को क्या शांति मिलेगी? आत्मा तो शांति अशांति से पड़े हैं, सुख दुख से पड़े हैं। और ये एक बोलचाल की भाषा है, बोल देते हैं वो अलग बात है, पर आत्मा तो कुटस्थ है, वो तो बिल्कुल वो परम चैतन्य की अवस्था है। वहाँ पर ये सब मटेरियलिस्टिक संसारिक ये सब प्रभाव पड़ता ही नहीं है। अब आत्मा को शांति प्रदान करें, हम लोग भी रिपीट कर देते हैं, तो आत्मा को ये मतलब एक तल है, भौतिक तल है, पर आध्यात्मिक तल पर आत्मा को शांति क्या और आत्मा को अशांति क्या, आत्माएं होती ही नहीं है। और आत्मा पर जहाँ तक जो जो प्रवचन देने की प्रयास है, कोशिश है, ये समझिए अंधेरे में तीर चलाने जैसी है। वो अंधों का हाथी जैसा मतलब चल रहा है, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हैं, बस है। तो कौन किसको प्रमाणित करे कि भाई आत्मा ऐसी होती है या वैसी होती है? बस सब अंधेरे में चल रहा है। कोई कहानी है ना राजा का वस्त्र, इस पर बड़ा एक फिलॉसफी है कि भाई ये राजा का वस्त्र बड़ा दिव्य है, उन्होंने बहुत से पैसे दे करके बनवाए थे, और कहा वो उसी को दिखाई देगा जो अपने बाप का बेटा है। अब कौन कहे कि हम अपने पिताजी का बेटा नहीं भी दिखाई पड़ रहा था, वस्त्र कुछ नहीं था, बस कहा कि देखो वो उसी को दिखाई पड़ेगा जो अपने बाप का है। तो राजा को सब कुछ पहना दिया, पहनाया कुछ नहीं, सबका रहा वाह कितना सुंदर है, अच्छा है। तो इसको खुल के हम नहीं बोल रहे हैं, पर अपने इतने में ही समझ जाइए उसी तरह से है। सब जो है बस अंधेरे में अपना तीर चला रहा है, लगे लगे न लगे, जो भी है बस मनोरंजनात्मक हो रहा है। पर इसकी अभिव्यक्ति तो प्रकट है, जो उस उच्च चेतना पर पहुँचे हुए पथिक हैं, जो भी जीवात्मा हैं, उसके अंदर से जो मटेरियलिस्टिक चाहत है, इच्छाएं हैं, वो कमतर हो जाती है, वो उसको प्रभाव ही नहीं पड़ता। ऐसे महापुरुष बहुत हुए, मतलब महीनों महीनों पड़े रहे, भूख प्यास, यहाँ तक कि शरीर की जो भी मल मूत्र उत्सर्जन है उनसे पड़े हो गए, उनको फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं था और उनको पता ही नहीं था। तो वो उस अवस्था में ऐसे रामकृष्ण परमहंस के साथ ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जो पहुँचे हुए उस संत में। हमने महाराज जी को भी देखा, कई बार दूध दे देते थे या ले लेते थे, और उसके आधे घंटे बाद फिर महाराज जी कहते थे अरे आज दूध नहीं दिया, अभी पिया आधे घंटे पहले। उनको वो पता ही नहीं क्या खाए क्या पिए। कभी कभी तो शरीर पर वस्त्र भी है और गिर चुका, उनको होश ही नहीं है कि वस्त्र भी है, कहाँ है क्या है। तो कहने का मतलब वो देहाभिमान से ऊपर उठ जाते हैं, संसार की जो ये भावना। तो हमारी वो स्थिति नहीं है, बोलना बहुत आसान है, वहाँ तक पहुँचने में वो दिखता है महाराज, वो दिखाने के लिए नहीं। अब कोई दिखाना चाहे कि हम परमहंस गति प्राप्त कर लिए हैं, जैसे कोई बगुला हंस बनने का प्रयास करे, वो पता चल ही जाता है, थोड़ा देर सवेर वो पता चल ही जाता है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा चरण चोज लोचन रंगे, चले मराली चाल, अछीर नीर विवरण समय, बक उखरत तेही काल। बगुला यदि हंस की चाल चलने का प्रयास करे, पर जब ज्ञान की बात आएगा, जब विवेक की बात आएगा कि भाई दूध और पानी को अलग कर, वो तो हंस ही कर सकता है, बगुला थोड़ी कर सकता है। उसी तरह से जब आत्म और अनात्म की बात आएगी, तो ये कोई परमहंस ही उस भाव में रह सकता है, टिक सकता है। साधारण ऊपर से वेशभूषा धारण करके और ज्ञानी बन के ये जितना सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात है, ये काम नहीं आता। वहाँ काम तो बस अपनी अनुभूति ही आती है, जो जीवन की अनुभूति है। जिसने एक बार अनुभूति कर लिया ये विषय विष के समान है, वो विषयों में फंसेगा क्या? सेल्फ अवेयरनेस है क्या? बस यही तो है। जैसे कोई टीवी देखता है, टीवी देखते हुए वो उत्तेजित नहीं होता, और सारा खेल उत्तेजना का है। बस अब यदि उत्तेजित हो ही नहीं, तो चाहे कितनी भी करोड़ का फिल्म हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। बल्कि एक बार यदि कोई होशपूर्वक टीवी को देख ले, समझ ले और फिर बंद कर दे, फिर खोलने का मन ही नहीं करेगा।
करेगा क्या? हम लोगों का करता कहाँ करता है? पता है जो भी है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन किसको कष्ट दे रहा है, ये सब तो खेल डायरेक्टर का चल रहा है और हम खामखा उत्तेजित हो रहे हैं। सास बहू को परेशान कर रही है, बहू सास को कर रही है, और हम देख देख करके कहते हैं ऐसी सास को तो बिल्कुल मार लगनी चाहिए। भाई ये डायरेक्टर जैसा बोल रहा है, जैसा स्क्रिप्ट है वैसा चल रहा है। जिसको ये बात समझ में आ रहा है वो बिल्कुल उत्तेजित नहीं हो रहा, और जो उत्तेजित हो रहा है वो बार बार उसी में घूम रहा है। यही यार राधा कृष्ण मंदिर पे कथा कर रहे थे, ऊपर तले में रहते थे, नीचे उस समय झुग्गी झोपड़ी रहती थी ताप्ती नदी के किनारे, अभी उठ गई है, सबको ये कर दिया। तो वहाँ से ना रोज सुबह जगते थे, ब्रश करने टाइम में रोज झगड़ा की आवाज़ आए, सास बहू की हो ना, औरतों की लड़ने की, क्योंकि झोपड़ी बगल में ही थी। तो रोज आया था, हमको लगा कि रोज का किचकिच होता है, एक दिन जाके देखना चाहिए और थोड़ा समझा देना चाहिए। अब बैठे ही रहते हैं तो 15-20 दिन तो वहाँ 1 महीने की कथा चलती थी। तो 15-20 दिन के बाद वहाँ नीचे गए, तो नीचे गए तो हमको लगा कि सास ही बदमाश है। ऊपर से ऐसा लगता था, सास की आवाज़ ज़्यादा आती थी, वो बूढ़ी की, वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीखे चिल्लाए, हाँ तुम ऐसे हो, मर जाओ। थोड़ा गुजराती में भी बोलती थी, थोड़ा समझ में तो आ जाता था हिंदी में कि कुछ इसी तरह से कुछ बोल रही है, और सास ही गाली दे रही है। ये बहुरानी तो बेचारी बहुत अच्छी है, तो कुछ भी नहीं बोल रही है। तो हमको लगा सास को जाके थोड़ा कुछ बोल दें, काहे लड़ती हो सुबह सुबह ये। तो गुरु बनने का होगा ना शुरू में। तो गए नीचे, और नीचे गए तो महाराज अलग ही दृश्य दिखा। सासू माँ तो चिल्ला रही थी, पर बहुरानी पानी भर रही थी, वो नल उसी समय वहीं बगल में था, और वो सास को इशारा कर रही थी। जब नीचे गए ना तब वो ऐसे पीट करके उसी समय वो सास को ऐसे ऐसे कर रही थी। जब सुन बोल के नहीं समझा सकते तो हाथ से इशारा, तुमको मारेंगे, तुमको पीटेंगे, माने उसको पिनअप कर देंगे। और ये तो पिनअप कर दे, और सास चिल्ला रही थी। इसका रोज का काम था। अब बताओ आप किसको दोषी मानोगे? ऊपर से तो लग रहा था कि सास दोषी है, नीचे गए तो बहुरानी ही सास को ऐसे वैसे इशारा करे, और सासू माँ बिल्कुल पिनअप में आ जाता। हमको लगा कि यहाँ समझाना ही, किसी को कहना ही बेकार है। यहाँ पर तो देखते हैं बहुरानी ही इसको मारने पीटने का इशारा कर रही है। कहने का तात्पर्य ये है, ये पूरी दुनिया कौन सही कौन गलत, यदि पुनर्जन्म है तो हो सकता है कि पिछले जन्म में नितिन किसी को धोखा दिया हो, किसी को बदला लिया हो, और इस जन्म में आकर के वो इनसे बदला ले रहा हो। तो अब किसको गलत कहिएगा, किसको सही कहिएगा? हो सकता है पिछले जन्म में हमने किसी को सताया, वो इस जन्म में बेटा बन करके हमको सता रहा, या मित्र बन करके सता रहा, या बदला ले रहा है। तो यहाँ सही गलत किसको कहिएगा? यदि पुनर्जन्म है, यदि इसको इनकारने नमस्ते प्रभु जी, नमस्ते नमस्ते, सौने सारा नमस्ते, सौने सारा नमस्ते, सौने सारा नमस्ते। હવે પરમાત્માને પ્રસન્ન છું, हे प्रभु હું આપની કૃપાથી મારા ઉદ્દેશને પૂર્ણ કરું, એ કામનાથી આ આહુતિ આપી રહ્યો છું, આપી રહ્યો છું। આપણે ઈશ્વરનું સત્ય રૂપ શું છે એ જાણવા માટે આ પ્રયત્ન। હમણાં છેલ્લે આપણે અગ્નિની સમક્ષ હાથ રાખી અને ઈશ્વરની પાસે એવી પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ તમે તેજ છો, અમને પણ તેજ આપો, તમે વીર્ય છો, અમને વીર્ય આપો, તમે બળ છો, અમને બળ આપો, તમે ઓજસ એટલે કે આત્મતેજ છો, અમને પણ તમે એવું આત્મતેજ આપો કે અમે અમારા કર્મના તમારો અનુભવ કરી શકીએ। આપણે એ નથી કરી શકતા, આપણે મનને કેળવણી નથી આપતા, કેળવણી મેં તો છે ખરું, અને એને પામવા માટે તારે આ માનવરૂપી ભગવાને રચેલી છે, બીજીઓની આ નથી કરી શકતી, આપણે કરી શકીએ। તમે મનનું એટલે કે ઈશ્વર પાપ અને અન્યાય નથી કરતા, મનુષ્ય પોતાની સ્વાર્થ બુદ્ધિને કારણે પાપ અને અન્યાય કરે છે, અને એના કર્મના ફળો એને ભોગવવા પડે છે। તો આપણે ઈશ્વર પાસે એ માંગ્યું કે તમે નથી કરતા, અમને પ્રેરણા આપો, અમે પણ પાપ અને અન્યાય ન કરીએ। તમે સર્વપતિઓને સહન કરવાની શક્તિ દો, તો અમને પણ એવી સહન કરવાની શક્તિ આપો। ઘણીવાર આપણા સંસારમાં એવા દુઃખ આવે, પરિસ્થિતિ એવી નિર્માણ થાય તો મનુષ્ય ધીરજ ગુમાવી દે છે, પણ આપણે ધીરજ ધારણ કરી અને આપણા માથે જે દુઃખ આવ્યું છે એને આપણે સહન કરવું પડે। દુઃખ આવ્યું છે તો જતું રહે, તો એવી આપણે ઈશ્વર પાસે માંગણી કરીએ।
હવે એમાં 14મા પેજે નાનકડી યજ્ઞ પ્રાર્થના 14મા પેજે છે.